हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारा आज का टॉपिक है डिफ़ाइन द फैक्टर इफ़ेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें उन फैक्टर्स को डिफ़ाइन करना है जो गुडविल की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। लेट्स स्टडी। फर्स्ट, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फेवरेबल लोकेशन। इफ़ ए बिजनेस इज लोकेटेड एट ए कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस, अगर बिजनेस किसी अच्छे स्थान पर है, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर, तो वो अपनी ओर ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करेगा। एंड देयरफॉर इट विल हैव मोर गुडविल, इससे उसकी गुडविल क्या है, बढ़ेगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की कुशलता। इफ़ द बिजनेस इज़ रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर बिजनेस को एक कुशल प्रबंधक के द्वारा चलाया जाए, इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो इससे बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ेंगे। विच रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी। द लॉन्गेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की अवधि। जितना बिजनेस पुराना होगा उतनी गुडविल अधिक होगी। एन ओल्डर बिजनेस इज़ बेटर नोन टू इट्स कस्टमर, एक पुराने बिजनेस को उसके सभी ग्राहक जानते हैं। देयरफॉर इट इज़ लाइकली टू हैव मोर गुडविल, इससे फर्म की गुडविल भी बढ़ती है। पोसेशन ऑफ लेसन्स, लेसन्स की प्राप्ति, लेसन्स का होना। इफ़ ए फर्म होल्ड्स एन इम्पोर्ट लेसन्स, अगर किसी फर्म के पास आयात लेसन्स है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर, तो उस फर्म की गुडविल क्या होगी, अधिक होगी। फिफ्थ, रिस्क इन्वॉल्व, जोखिम की मात्रा। इफ़ देयर इज़ मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी लेस, तो ऐसे बिजनेस की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि इस तरह के बिजनेस को कोई परचेज करना नहीं चाहेगा। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, लाभों की प्रवृत्ति। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर इंक्रीजिंग, अगर बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूसली, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर, तो इस तरह के बिजनेस की वैल्यू भी अधिक होगी। धन्यवाद सर।